कर्मयोग ही क्यों लिया विषय? जो मैंने वही प्रस्तुत किया, क्यों वही आपने स्वीकार किया? पूरी जिंदगी भर करते ही रहते हैं। और सवाल भी जो पूछते हैं तो क्या पूछते हैं? क्या करें? क्या करें? सवाल भी जब पूछते हैं तो यही होता है कि क्या करें, तो कर्मयोग। अब दो चरित्र है हमारे सामने। एक जिसे कुछ करना है, नहीं करना है, करने न करने की उलझन है। मन में तमाम पुरानी यादें हैं। एक दृश्य है जो सामने प्रस्तुत खड़ा है, कुछ है जो पीछे से पुकार रहा है, कुछ है जो आगे को धकेल रहा है। और आगे और पीछे से हटकर और साथ साथ सामने है कृष्ण, जिन्हें अभी शुरुआत की है, दूसरा पात्र कह लेंगे। हम तीसरे अध्याय से शुरू करने जा रहे हैं। उससे ठीक पहले अर्जुन की हालत को देखते हुए, अर्जुन के कंपन और किंग कर्तव्य विमूढ़ता को देखते हुए कृष्ण ने सांख्य योग की बात करी है। सांख्य योग बताता है और बताता भर है कि वो सब जो दिख रहा है वो क्या है। कि जान जाओ कि सब प्रकृति है, और जब तुम जान रहे हो तब तुम पुरुष हो। ऊंची से ऊंची श्रेष्ठतम बात हो सकती थी, इससे कृष्ण ने शुरुआत करी है। हल्की बात से नहीं। ऐसा नहीं कहा है कि मैं तुझे कदम दर कदम, सीढ़ी दर सीढ़ी ले जाऊंगा। जो उच्चतम है वो पहले ही सौंप दिया है। इसी को देख लो, इसी से समझो। लेकिन सुनने वाला तो अर्जुन है ना। उच्चतम पहुंचता उसी के पास है जो उच्चतम मात्र के लिए तैयार रहता है। तो अर्जुन ने अपनी दुविधापूर्ण स्थिति में उस ज्ञान योग को भी शामिल कर लिया है, उसको भी एक हिस्सा बना लिया है। देखिए कि अर्जुन की जिज्ञासा कहाँ से शुरू होती है।
अर्जुन कहता है कि ज्ञान की बातें तो आपकी बड़ी अच्छी थी, बड़ी प्यारी थी, तो ठीक है ना, ज्ञान ही रहने देते हैं, ज्ञानी ही हो जाते हैं, कुछ करने की क्या जरूरत है। हे कृष्ण, ज्ञान अगर श्रेष्ठ है तो तुम मुझे भयंकर कर्म में क्यों ढकेलते हो। यहां से आरंभ होता है अध्याय 3। देखिए कि अर्जुन का तर्क कहां से आ रहा है। अर्जुन का तर्क उसी मान्यता से आ रहा है जो आज भी खूब प्रचलित है कि ज्ञानी शांत हो जाता है और उस शांति का अर्थ होता है कि अब वो बहुत ज्यादा काम इत्यादि नहीं करता। कि जो ज्ञानी लोग होते हैं वो तो चुप होकर के, गतिहीन होकर के बैठ जाते हैं। ज्ञानियों को देखा है ना, बहुत मुश्किल होगा कि आप ज्ञानियों को घोर कर्म में उद्यत पाए। आज भी ज्ञानी होने का मतलब यही होता है कि कर्म को हीन जानो, दूसरों के लिए छोड़ दो, निचलों के लिए छोड़ दो, अपरिपक्वों के लिए छोड़ दो। अर्जुन वहीं से आ रहा है। अर्जुन कहता है ज्ञान मिल गया, बढ़िया बात है, अब कुछ करके क्या करना है। आध्यात्मिकता का तो अर्थ है जानना। आपने बता दिया, हमने जान लिया, बात खत्म। कोई भी सवाल मात्र सवाल नहीं होता ना। सवाल अपने पीछे धारणा की और मान्यता की पूरी कहानी लिए होता है। सवाल का अर्थ ही होता है कि आप कहीं कोई भेद देख रहे हैं। सवाल का अर्थ ही होता है कि आप कहीं कोई विरोधाभास देख रहे हैं। सवाल का अर्थ ही होता है कि कोई दो चीजें आपस में टकरा रही हैं। आप सवाल पूछेंगे कि अगर तुम यहां हो तो तुम वहां भी कैसे हो। तो देखने में बहुत साधारण और उचित सवाल भी लग रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसके पीछे भी मान्यता बैठी हुई है। मान्यता क्या है? किसी भी पल तुम दो जगह नहीं हो सकते। तो सवाल उठता ही तब है जब विरोधाभास दिखता है, जब कोई मान्यता खंडित होती है। मान्यता खंडित ना होती तो सवाल नहीं उठे। अगर आपने सवाल की गहराई में जाए बिना उत्तर दे दिया तो देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपसे सवाल किया गया कि अगर तुम यहां हो तो वहां कैसे हो सकते हो, और आप कहने लग गए कि नहीं नहीं, वहां तो मैं था ही नहीं। या आपने कह दिया कि तुम गलत सोच रहे हो कि मैं यहां था, मैं वास्तव में वहीं था। दोनों ही स्थितियों में आपने किया क्या है? आपने सवाल का तो उत्तर दे दिया है, लेकिन मान्यता की पुष्टि कर दी है, उसकी मान्यता को आपने और मजबूत कर दिया है। सवाल का उत्तर अक्सर सवाल के पीछे के अंधेरे को और गहरा कर देता है। सवाल का आप जो जवाब देते हैं वो सवाल को तो निपटा देता है, लेकिन सवाल के पीछे के अज्ञान को और सुदृढ़ कर देता है। ये आपने भला किया कि बुरा? ये आपने सवाल पूछने वाले को शांति दी या और भ्रम में डाल दिया? कहिए।
लेकिन सवाल का उत्तर देना हमेशा ज़्यादा सुविधापूर्ण है, क्योंकि सवाल के कैसे भी उत्तर के लिए, ऊंचे नीचे उत्तर के लिए, टेढ़े मेढ़े रूखे उत्तर के लिए प्रश्नकर्ता तैयार है। आप पूछें कि दाएं जाना है कि बाएं, आप तैयार हैं कि उत्तर में दाएं भी आ सकता है और उत्तर में बाएं भी आ सकता है। सवाल पूछने वाले ने ये छूट आपको दे दी है। तो अगर आप सवाल का उत्तर दे देते हैं तो आप पूछने वाले के साथ हैं, आप उसके द्वारा निर्धारित किए गए दायरे के ही भीतर हैं। आप दोराहे पे खड़े हैं और आप मुझसे पूछते हैं कि दाएं जाऊं या बाएं। आपने मुझे कोई छूट थोड़ी दी है, आपने तो मुझे बस दो ही विकल्प दिए हैं कि मैं क्या बोलूं, दाएं या बाएं। इन दो के अतिरिक्त आपने मुझे कोई विकल्प दिया नहीं है। तो इसीलिए जब मैं इन विकल्पों के भीतर रह करके आपको उत्तर दूंगा, आप प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्नता थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, हो सकता है मन में आपका रुझान दाएं के प्रति हो, मैं बाएं बोल दूं तो आपको उतना जचे नहीं, लेकिन फिर भी आप विद्रोह नहीं कर देंगे, क्योंकि विकल्प आपने ही सौंपा था, मैंने आपकी ही दी हुई छूट का प्रयोग किया है। सवाल का उत्तर देना सवाल द्वारा ही निर्धारित मापदंडों पर जो सवाली है, जो प्रश्नकर्ता है, उसके साथ सहकारिता है। उसने अपने लिए एक जाल बिछाया और आपने उस जाल में उसकी सहायता कर दी। आप समझे? लेकिन जब आप बोलेंगे दायां या बायां तो बात जचेगी, रिश्ता नहीं टूटेगा। धर्रा जो मन का है और जो रिश्ते का है कायम रहेगा। वो आपसे फिर अगला सवाल भी पूछेगा, वो प्रसन्न हुआ, वो कहेगा ये ठीक है। और आप पूछें कि दाएं जाऊं या बाएं, और आप कह दें कि तुम यहां हो कहां। किधर को जाने के लिए पहले कहीं होना पड़ता है, तुम यहां हो कहां, पहले यहां आओ तो फिर दाएं बाएं की बात करना। या कि आप कह दें कि ठहर जाओ और देखो ध्यान से कि कहीं जाने की आवश्यकता भी है, और फिर लगे आवश्यकता तो जहां को जाना हो चले जाना। या कि पूछे कि दाएं जाए या बाएं, और आप कह दो उड़ो, आकाश है तुम्हारा ठिकाना। तो रिश्ते में खटास आनी, अगला सवाल आप तक आएगा ही नहीं, प्रश्नकर्ता दूर जा चुका। वो कहेगा ये वैसे जवाब देते ही नहीं जैसे हमें चाहिए, अंड बंड बात करते हैं, इन्हें शायद जवाब पता नहीं है इसीलिए घुमा फिरा के देते हैं। अरे सीधी बात करो ना, दाएं कि बाएं, उंगली रखो इधर या इधर। जीवन में ऐसी स्थितियां होता ही, जो आपसे बात कर रहा होगा वो अपनी दृष्टि में आपको पूरी छूट दे रहा होगा जवाब देने की, पर वो समझ भी नहीं रहा होगा कि मुझे छूट दे रहा है वो बड़ी दायराबद्ध छूट है। वो आपसे कह रहा है जहां जाना हो चले जाओ इस कमरे के भीतर। वो आपसे कह रहा है जहां जाना हो चले जाओ इस कमरे के भीतर, जहां उड़ना है उड़ जाओ इस पिंजड़े के अंदर। दुर्भाग्यवश इसी छूट को हम आमतौर पर फ्रीडम का नाम देते हैं, और दुर्भाग्यवश अधिकांश लोग इतनी ही मुक्ति से राजी भी हो जाते हैं।
उनको बस इतनी ही आज़ादी चाहिए कि दायरे निर्धारित कर दो, उन दायरों के भीतर हमें जो करना हो करने दो, उन दायरों के भीतर हमारी मर्जी चलनी चाहिए। समाज की सारी संस्थाएं सब उनसे यही तो कहते हैं ना, जो करना हो कर लेना, पर ये कुछ लक्ष्मण रेखाएं हैं, इनको पार भर मत करना, इन वर्जनाओं को मत तोड़ना, इनके अलावा जो करना हो कर लेना। ये नहीं तुम्हारी सलाखें, इन्हें पार मत करना। फिर इनको हम समन्वय का या होशियारी का या संतुलन का नाम दे देते हैं। हम कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देखो इतनी सारी छूट मिली है तो कुछ वर्जनाएं भी मिल जाए तो क्या बुराई है, उससे एक व्यवस्था कायम रहती है, उससे समाज में उपद्रव नहीं होता। तो कुछ अगर रिश्तों में बंदिशें हैं तो मान ही लो उनको, क्या बुरा हो गया। कुछ अगर जीवन पर वर्जनाएं हैं, सीमाएं हैं, तो मान ही लो उनको, क्या बुरा हो गया। थोड़ा सा देखिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिसको आप कह रहे हैं कि कुछ बातें वर्जित हैं, वो कुछ नहीं वर्जित है, वो सब कुछ ही है। वो ऐसा ही है कि जैसे पिंजड़े का पक्षी कहे कि थोड़ा सा आसमान है जो मेरी पहुंच से बाहर है, बाकी सब तो मुझे उपलब्धि है। और भीतर उसके शुभेच्छु बैठे हो, उसको समझाते हो कि देखो कुछ खोया है तो कुछ पाया भी तो है। अरे वो बाहर वाला खोया है, तो जो भीतर का इतना पाया है, इसकी तुम्हें कोई कीमत नहीं। तुम बस बाहर ही बाहर देखते रहते हो। दूर के ढोल तो अरे सभी को सुहाने लगते हैं, तुम करीब का क्यों नहीं देखते। और फिर कोई आध्यात्मिक गुरु जी आए, वो आपको समझाए कि इंसान को हमेशा अनुग्रह से भरा हुआ होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड बड़ी बात है। अरे तुम्हें जो मिला है तुम उसी को कृपा मानो। तुम्हें मिला तो है तुम्हारा मुट्ठी भर आकाश, तुम इसी में अपने पंख फड़फड़ाओ। हियर एंड नाउ में जियो। और जो है उसके लिए धन्यवाद व्यक्त करो। बाहर की ज्यादा मांग अगर की तुमने तो ये तो महत्वाकांक्षा है, ये तो एम्बिशन है। बात तो बिल्कुल ठीक है, ज्यादा की मांग नहीं करनी चाहिए। संत भी समझा गए, संतोष परम धन है। तो ये जो मेरी चार दीवारी है, इसी में जीना है और रोज अनुग्रह के फूल चढ़ाने हैं देव प्रतिमा पर। अरे मालिक, तेरा बड़ा वरदान कि तूने ये सलाखें मुझे दी। कण कण में भगवान है, मैं सलाखों में भी तुम ही दिखाई देते हो। हम इन सलाखों की पूजा करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हम सब अर्जुन हैं। अर्जुन ठीक यही तर्क रख रहा है। अर्जुन कह रहा है कृष्ण आपने ही कहा ना कि ज्ञान बड़ी बात है, तो ठीक है, अब कर्म क्यों करें। आध्यात्मिकता को हम सब इसी तरह से ज्ञान और सिद्धांत बना लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं अपने डरों को बचाए रखने के लिए, अपने डरों को बचाए रखने के लिए। मैंने जरा हल्के में, जरा मजाक में कह दिया तो आपने पकड़ लिया। आपको स्पष्ट हो गया
कि ये तो शायद व्यंग कर रहे हैं। ईमानदारी से बताइएगा, मैंने लहजा जरा और गंभीर बना दिया होता, थोड़ी और नाट्य कुशलता दिखा दी होती और कहा होता आपसे कि देखो, कण कण में भगवान है, पदार्थ परमात्मा का ही रूप है, तो सलाखें भी क्या हुई? परमात्मा। तो आप राजी हो जाते कि नहीं हो जाते? कोई पदार्थ अगर परमात्मा है तो आपके सर पे डंडा पड़े तो वो भी क्या है? परमात्मा है। हो जाते राजी कि नहीं हो जाते? और इस तरीके से हम अपने कारागार को कायम रखते हैं। फिर जो अत्याचार कर रहा होता है आपके ऊपर, आप कहते हैं देखो, जीवन जो भी थे उसे संतोष के साथ स्वीकार कर लो। गुरु जी मिले थे, उन्होंने समझाया था एक्सेप्टेंस से बड़ा धर्म दूसरा नहीं। सहज स्वीकार, जो मिला प्रभु तेरा प्रसाद है, तो यही मिले तो यही प्रसाद। हम सब कुतर्की हैं, इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो पहला ही श्लोक है उससे हड़बड़ाहट में आगे ना बढ़ा जाए। अर्जुन कहता है जान तो लिया, करने की बात मत करना कि करने में खतरा है। आप अर्जुन को गलत या बुरा नहीं ठहरा सकते। भोला सा लगता है जब ये सवाल करता है। आपकी बात समझ में आ गई? अब जाऊं कि जैसे आप बैठे हो, आपसे कहा जाए कि जीवन में इतनी विषमताएं हैं, कि घोर अनाचार चल रहा है आपके बाहर और घोर अंधकार है हमारे भीतर, कि बहुत कुछ है जो होना चाहिए और बहुत कुछ ऐसा है जो हो रहा है लेकिन उसे नहीं होना चाहिए, और आप रस ले ले करके एक एक वाक्य सुने। क्रांति होनी चाहिए, बिगुल बजने चाहिए, अभी शंखनाद, और आप कहें बात ठीक, और समझाया जाए आपको कि क्रांतियां क्यों नहीं होती, आपको समझाया जाए परिवर्तन क्यों नहीं होते, आपको समझाया जाए कि क्यों जीवन व्यर्थ चला जाता है, आप कहें बात ठीक, और जब बात पूरी हो जाए तो आप निहायत ही भोलेपन से कहें अब घर जाओ, बात बड़ी अच्छी थी, कहिए श्रद्धा सुमन कैसे चढ़ाएं, कहीं कुछ लिख दें, उस पर फूल बना दें। क्रांति परम धर्म है, अब जाएं। अर्जुन कहता है ज्ञान बड़ी बात है ना, अब जाऊं। कृष्ण को एक प्रकार से मजबूर कर रहा है अर्जुन। बात थोड़ी अजीब लगेगी मेरी, लेकिन कृष्ण को रास्ता दिखा रहा है अर्जुन। तीसरा अध्याय शुरू होता है तो कृष्ण अगर कृष्ण है तो तय करके नहीं बैठे हैं कि उन्हें अब कर्म की ही बात करनी है। गीताकार अगर वास्तव में गीताकार हैं तो गीता किसी सजे सवरे पूर्व आयोजित उद्यान की तरह नहीं हो सकती। गीता तो जंगल है जिसमें कुछ नियत नहीं है, जिसमें कुछ तयशुदा नहीं है,
जिसमें तो जैसी बारिश हुई और जैसी स्थितियां बनी और जैसी मिट्टी है, जैसी ढलान है, जैसी धूप मिल रही है, वैसे फूल खिलाते। तो अर्जुन ने कहा है कि जाओ, करने में क्या रखा है, ज्ञान मिल गया, जाओ। अब कृष्ण विवश है, अब कृष्ण को बात करनी पड़ेगी। अब कृष्ण को कहना पड़ेगा कि ठहर। अब कृष्ण को दिख गया है कि ज्ञान कितना मजबूर होता है, कानों से भीतर आता है और मन का गुलाम बन जाता है, कि बड़ी से बड़ी बात भी हमारे लिए हमारा ही उपकरण बन जाता है। वही सलाखे कि पदार्थ में परमात्मा है, तो सलाखों की पूजा करो। कृष्ण को बात करनी पड़ेगी। करने पर बात करनी पड़ेगी। ये कर्म क्या चीज है, क्या निर्धारित करता है हमारे कर्मों को, कहाँ से आते हैं, कहाँ को जाते हैं। अब लेकिन एक छोटी सी बात अटकती है। श्लोक पर है, प्रश्न है, वहां जिज्ञासा है। प्रश्न है किसका? तो उत्तर किसको मिलेगा? तो हम और आप क्या कर रहे हैं? अगर सवाल अर्जुन का है तो जवाब भी अर्जुन को ही मिलेगा। हम और आप क्या कर रहे हैं? दूसरों की बातचीत में भाई, दो लोग बात कर रहे हैं, उन्हें करने दो। हम ही अर्जुन है। अच्छा। वरना तो ये क्या कहलाती है? ट्रेसपासिंग, ईवसड्रॉपिंग। गैरों की बातचीत चुपके से सुन ली। किन्हीं दो लोगों के रिश्ते में नाजायज दखल दे दिया। एक ऐसी जगह का अतिक्रमण कर दिया जहां तुम्हारा कोई स्थान, कोई हक नहीं था। कृष्ण भीम से तो नहीं बोल रहे ना, दुर्योधन से भी नहीं बोल रहे, तो हमसे क्यों बोलेंगे? युधिष्ठिर से भी नहीं बोल रहे, तो आपसे क्यों बोलेंगे? और आपसे नहीं बोल रहे तो आप क्यों सुनेंगे? छोटा बच्चा भी जानता है ये गलत बात है। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में जाके नहीं सुनते। नाहक दखलंदाजी नहीं करते। गीता का पाठ जब अपने चरम पर पहुंचता है, जब अपने अंत पर पहुंचता है, तब कहता है कि जहां कृष्ण है और जहां अर्जुन है, वहां सदा धर्म है और आनंद है। बड़ा सूक्ष्म राज छुपा है वहां पर। इससे कृष्ण और अर्जुन के रिश्ते के बारे में कुछ पता चलता है।
कृष्ण और अर्जुन अलग अलग नहीं है। कृष्ण और अर्जुन एक है। कृष्ण वो जो अर्जुन के ही समक्ष प्रकट होते हैं। अर्जुन वो जो कृष्ण के पास जाने को और पूछने को और झुकने को तैयार हो गया। अर्जुन है तो कृष्ण को होना पड़ेगा। कृष्ण विवश है अर्जुन के आगे। अर्जुन आया नहीं कि कृष्ण को आना पड़ेगा। अर्जुन हो ही नहीं सकता कृष्ण के बिना। कृष्ण नहीं है तो अर्जुन तो सिर्फ हाड़ मास है। अर्जुन वो जिसके भीतर कृष्ण आकर के बैठ गए हैं और जिसकी आंखें अब बाहर कृष्ण को देखने की जिज्ञासा करने लगी हैं, उसका नाम अर्जुन है। अर्जुन वो जो बाहर बाहर से तो हाड़मास है, पर भीतर जिसकी कृष्ण से बड़ी मित्रता हो गई है। अर्जुन वो जिसके पास बाहर बाहर तो बड़े धर्म और बड़ी जिम्मेदारियां हैं, हलचलें हैं, रिश्ते नाते हैं, घटनाएं हैं जिनमें उलझा हुआ है, लेकिन दिल से जो अब कृष्ण का हो चुका है, जिसको जब भी कोई हार्दिक बात करनी होती है तो एक के पास ही जाता है, कृष्ण के पास, क्योंकि कृष्ण ही उसका हृदय हो चुके हैं। वो अर्जुन है। और जो अर्जुन हुआ उसे अब कृष्ण को तलाशना नहीं है, क्योंकि कृष्ण और अर्जुन सदा साथ साथ। तो जो जिज्ञासा है अध्याय के आरंभ में ही वो कृष्ण से की गई है। हमने कहा कृष्ण को तलाशने की तो जरूरत ही नहीं है। जरा देखें कि हम अर्जुन हैं कि नहीं। अर्जुन होने की दो अनिवार्यताएं हैं। पहली उलझन, दूसरी उलझनों के पार जाने का सत्संकल्प। दोनों में से अगर कोई भी पूरी नहीं हो रही है तो आप अर्जुन नहीं, और अगर आप अर्जुन नहीं तो कृष्ण की कोई संभावना नहीं आपके लिए। सबसे पहले तो ये दिखे और आदमी ये स्वीकार करे कि ठीक अर्जुन की तरह हम भी कुरुक्षेत्र में ही खड़े हुए हैं, रिश्तों में उलझे हुए हैं और दुविधा में हैं, इधर जाएं कि उधर जाएं, इसका साथ निभाएं कि उस रिश्ते की लाज रखें। राजा होने का, राजकुमार होने का फर्ज अदा करें, पति होने का फर्ज अदा करें, या करुणा का दायित्व निभाएं। इधर माँ है, भाई है, और उस तरफ सारा पैतृक परिवार है। पत्नी से प्रेम है, पत्नी के अपमान की यादें हैं, भाइयों का कष्ट देखा है, अहंकार है जो चोटिल है, सामर्थ्य है, सामर्थ्य में यकीन भी है, पद पाने की लालसा भी है, लेकिन पद की बहुत बड़ी कीमत चुकाने का मन भी नहीं है। ये अर्जुन है, इस मन को अर्जुन कहते हैं। ये एक मिश्रण है, ये एक जाल है, ये एक तंत्र है जिसमें बहुत कुछ डाला हुआ है।
ये खिचड़ी है जिसमें 1000 तरह के दाने डले हैं। उनका आप नाम लेते जाइए, खत्म होने को नहीं आएंगे। बचपन, युवावस्था, अनुभव, प्रेम, कटुता, षड्यंत्र, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, लालसा, पत्नी, स्वजन, दादा, पितामह, गुरुजन, पुत्र, कोई एक भी शब्द है इनमें से जो आपके मन पर ना बैठा हो? है कोई एक भी? संकल्प, विरोधी संकल्प। एक कसम है जो पत्नी ने दिलाई है, एक बात थी जो गुरु ने कही थी, एक भाई है जो उस ओर खड़ा है, दुश्मन की खेल में। 5 भाई हैं जो आशा भरी निगाहों से तुम्हें यही देख रहे हैं कि तुम दुश्मन के खेमे को तबाह कर दो। चार भाई चाह रहे हैं कि 5वें पर विजय पा लो। करो तो क्या करो? ज्ञान मिला हुआ है, कृष्ण का साथ रहा है, तमाम तरह की शिक्षा है, आध्यात्म से भी परिचय है, शास्त्रों का भी अध्ययन किया था। जानते हो, कम से कम सिद्धांत के तल पर जानते हो कि पद, पदार्थ, पैसा सब माया। दूसरी ओर ये भी जानते हो कि जीवन में कुछ कमी रह गई अगर हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठे। मन का एक टुकड़ा समझाता है, कहाँ फंस रहे हो, क्या करोगे राज करके? और दूसरा हिस्सा कहता है, तो क्या भिखारी की तरह जिएंगे जैसा अज्ञातवास में जिए थे, कि दाने दाने को मोहताज थे, कि द्रौपदी अन्न नहीं पाती थी। कहीं भी भेद दिख रहा है आपको अपनी और अर्जुन की स्थिति में? एक भेद बस हो सकता है, अर्जुन को परिस्थितियों ने वहां लाके खड़ा कर दिया है जहां कर्म अनिवार्य हो गया है उसके लिए। उसे अब कुछ करना पड़ेगा। आपका शायद क्षण भी आया नहीं। विरोधाभास वही मौजूद हो आपके भी जीवन में, वही विषमताएं हो, वही आंतरिक संग्राम हो, लेकिन वो संग्राम हो सकता है अभी प्रकट हो जाने की स्थिति में ना आया हो सकता है आपने ही उसको पक जाने से, प्रकट हो जाने से अभी तक रोक रखा हो सकता है आप ही बार बार संधि कर लेते हो।
अरे छोड़ो ना दुर्योधन, लड़ाई कौन करे। और हर संधि के बाद आप ही पछताते हो। चाहते आप ही हो कि संधि करके शांति मिल जाए, पर पाते हो कि ऐसे समायोजन, ऐसी संधियां शांति दे नहीं पा रही है, भीतर कुछ कचोटता ही जाता है। हर तरीके से अपने आप को समझा लिया, सारे प्रयत्न करके देख लिए, जितनी किताबें पढ़ सकती थी पढ़ ली, गुरुओं के पास भी खूब भटक लिए, चिंतन मनन कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, लेकिन फिर भी स्पष्टता नहीं है। फिर भी हर नई परिस्थिति किसी अभाव का एहसास करा ही जाती है। जीवन बताया जाता है कि अभी तक मामला जमा नहीं है, कमी बरकरार है। साफ और खुले मन से जब आप स्वीकारें कि उन्हीं बंधनों में उलझे हुए हैं, वही गुत्थियां आपकी भी हैं जो अर्जुन की हैं, तो तब तो गीता आपके लिए प्रासंगिक होती है। तो तब तो कर्म योग में प्रवेश का हमें अधिकार मिलता है। नहीं तो फिर तो किस लिए हमने ये सभा बैठा ली है? लेना एक न देना दो। अरे दो गैर लोगों की बात, हम क्यों उत्तेजित हुए जा रहे हैं? कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अरे कहा होगा, वो कृष्ण थे, वो अर्जुन थे। तुम्हें क्या सरोकार है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? पड़ोसी के घर में भी ताक झाक करना कोई उचित बात होती है? तो ये तो बड़े दूर के लोग हैं। कहाँ महाभारत, कहाँ कुरुक्षेत्र, जमाने भी थे। क्यों हैरान हो जाते? एक ही औचित्य हो सकता है क्या? कि दिखे कि अरे बाहर के दो लोग नहीं हैं, कोई बेगाना नहीं है। जो सवाल पूछ रहा है जवाब दे, वो मैं ही हूं। जितने आप अर्जुन होते जाएंगे उतना आप कृष्ण को पाते जाएंगे। कृष्ण को पाने का और कोई रास्ता होता ही नहीं है। आप जानते जाइए कि आप अर्जुन हैं, इस जानने को ही कृष्ण कहते हैं। कृष्णत्व वो शक्ति है जो आपको जनवा देती है कि आप अर्जुन हैं। जिस अर्जुन ने अपने आप को ईमानदारी से अर्जुन जान लिया, वो कृष्ण के बहुत करीब आ गया। जो कृष्ण के बहुत करीब आ गया, वो कृष्ण ही हो गया। अर्जुन की और कोई गति नियति होती ही नहीं, उसे कृष्ण के साथ एक हो जाना पड़ता है। कृष्णत्व और किसी रास्ते संभव ही नहीं है, एक ही रास्ता है। अर्जुन हो जाओ, कृष्ण के सखा हो जाओ, कृष्ण के अनुचर हो जाओ, कृष्ण के पास आ जाओ। तुम कृष्ण के पास आओगे, कृष्ण का आभा मंडल तुम्हें अपने में खींच लेगा। कृष्ण के करीब आए नहीं तुम कि कृष्ण तुम्हें अपने में समाहित कर लेंगे। तुम्हारा धर्म तो बस उनके निकट जाना है, और निकट जाना भी कोई बड़ी बात नहीं। अपने आप को देख लो, ईमानदारी से देखा तो अपने सामने कृष्ण को पाओगे।
जो आंखें अपने आप को साफ साफ देखें वो आंखें कृष्ण है। अर्जुन है आप, ये आपने जान लिया तो कृष्ण दूर नहीं आपसे। मैं जल्दी में आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, नहीं तो तीसरे अध्याय का आप पर भी वही हश्र जाना है जो दूसरे अध्याय का अर्जुन पे गया है। अर्जुन ने किया क्या है दूसरे अध्याय का कि माधव, बड़ी प्यारी बात बोली आपने, क्या ज्ञान ऊंची चीज है, कर्म का क्या करना है। जो सलूक उसने दूसरे के साथ किया आप तीसरे के साथ करोगे, तीसरा अध्याय यूं निपट जाएगा। आप कहोगे वाह क्या बात कही है। तीसरा अध्याय निपट जाएगा और आप कहोगे क्या बात कही है। मैं ये नहीं होने देना चाहता। कोई पहली बार तो है नहीं कि जब आप तीसरे अध्याय में आ रहे हैं। आदि ग्रंथ है गीता, सुपरिचित है आप गीता से, इसी कारण आपने रुचि भी दिखाई है। 20 बार 30 बार इन श्लोकों से रूबरू हुए होंगे। कोई श्लोक नहीं है इसमें से ऐसा जिसे आप पहली बार पढ़ेंगे। तो 20 बार जब पहली बार पढ़ ही चुके हैं, तो 21वीं बार में कौन सा जादू हो जाना है। 21वीं बार भी कुछ नहीं होगा अगर आपने श्लोक को श्लोक की ही तई पढ़ा। अर्जुन का सवाल है भाई, अब 20 बार पढ़ो कि 25 बार पढ़ो, रहेगा तो वो अर्जुन का ही ना, आपका थोड़ी हो जाएगा। अब ये आपको देखना है कि ये 21वीं और 25वीं बार अर्जुन का सवाल रहेगा या पहली बार आपका रहेगा। अगर ये पहली बार आपका नहीं हो पा रहा है तो हमें आगे नहीं बढ़ना है। मैं फिर कह देता हूं, मुझे 2 कथा पात्रों में कोई रुचि नहीं है। बहुत कथाएं होती हैं, बहुत कल्पनाएं होती हैं। अर्जुन अगर पात्र भर हैं, किसी कथा के चरित्र भर हैं तो होंगे। किससे कहानियों का क्या करना है। अफसाने एक मांगो 1000 मिलते हैं, हमें क्या नहीं। अपने जीवन के रण क्षेत्र को देखिए, अपने घावों को देखिए। अर्जुन के मन पर बड़े घाव हैं, उसके चित्त पर बड़े निशान हैं, उनको देखिए। अर्जुन के ऊपर उम्मीदों का बड़ा बोझ है, उनको देखिए। कहे तो दे रहा है कृष्ण से कि लड़ना नहीं चाहता। अब मान ले अगर कृष्ण उसकी बात, तो आपको क्या लगता है वो रथ से उतर के चल देगा। पीछे इतनी बड़ी सेना खड़ी है, वो जाने देंगे उसको। ये जो 4 भाई लड़ने को उद्यत खड़े हैं, जाने देंगे उसको। और भागे जोर से इनसे, तो पीछे मां और पत्नी बैठे हैं, वो सवाल नहीं पूछेंगे कहां गया पराक्रम, कहां गया बल और कहां गई मर्दानगी। बड़े शेर बन के गए थे, चूहा बन के आ गए। अब भूल गए मां के वैधव्य को, अब भूल गए पत्नी के अपमान को, अब भूल गया दुशासन और चीरहरण। अब भूल गया कि कैसे धोखे से राज्य छीना गया। अब भूल गया कि कैसे सालों तक वन वन भटके। अब लाक्षागृह भूल गया। आपको क्या लगता है कृष्ण भर को समझाना है उसे कि नहीं लड़ना, और जो पीछे बैठे उन्हें कौन समझे।
आपको कितने लोगों को क्या क्या समझाना पड़ता है। आपको कितनी बार बल पराक्रम और मर्दानगी का ताना पड़ता है। कहीं देखें, अन्यथा 21वीं बार भी ये अर्जुन की ही बात रह जाएगी, आपकी नहीं बनेगी। कौन है यहाँ पर जिसे दूसरों की उम्मीदों का बोझ न हो? कौन है? कौन है यहाँ पर जिसे अतीत के अपमान की स्मृति ना हो? कौन है यहाँ पर जिसकी हसरतें तमन्नाएं सब पूरी हो चुकी हैं? कौन है यहाँ पर जिसे भविष्य के सिंहासन इशारा न करते हो? कौन है? आपकी क्या उम्मीदें हैं? आपको कौन सा राज्य बुला रहा है? आपकी जिंदगी में कौन वो लोग हैं जिन्हें मारने का मन तो बहुत करता है पर मारा भी नहीं जाता? अब खड़े तो हो गए हैं धनुष बाण लेकर के, पर मारते हाथ कांपते हैं। कौन है वो लोग? कौन है वो लोग जिन्हें पकड़े भी नहीं जाते और छोड़े भी नहीं जाते? कौन से वो पद जिनकी व्यर्थता तो दिखती है पर जो लोभित भी बहुत करते हैं? कहिए, कौन से हैं? और क्या ठीक अर्जुन की ही तरह हम अपने सारे आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग उचित कर्म से पलायन हेतु ही नहीं करते? जीवन 1000 मुखों से आपसे जवाब मांगता है। जीवन 1000 तरीकों से आपसे उत्तर की अपेक्षा रखता है। जीवन आपसे कहता है बताओ, अरे करके बताओ, और आप कहते हैं कहिए, कोई है ऐसा यहां जिसने अध्यात्म का इसी उद्देश्य के लिए उपयोग न करा हो? कहिए ना। एक बात होती है घाव पर मलहम लगाना, एक बात होती है घाव को छुपाना, और एक तीसरी बात होती है घाव को व्यर्थ जान लेना। दूसरी और तीसरी बातें तो बहुत आगे की हैं। क्या हम सारे ज्ञान का उपयोग उसी लिए नहीं करते जिस लिए अर्जुन कर रहा है कि मालिक आपने बताया कि ज्ञान बड़ी बात, आइए ना चलें उधर को, मिल तो गया ज्ञान। रविवार को 11 बजे सत्र में उपस्थिति दर्ज तो करा दी, हो गया। अब संग्राम में जूझने की क्या कीमत? बैठ तो आए, सुन तो आए, ज्ञान तो मिल गया। जीना थोड़े ही है, अब करना थोड़े ही है, होना थोड़े ही है, सुनना है, होना नहीं है, सुनना है।
सुन तो लिया, जान तो लिया। अब जब जीवन जवाब मांगेगा तो उसे श्लोक सुना देंगे। अब जब पूछा जाएगा कि क्या करें, तो कह देंगे तुम करता ही नहीं हो, तो तुम्हारे करने का क्या सवाल। अर्जुन होने की एक विवशता यह भी है कि वो जितना कृष्ण से आकर्षित होगा, करीब करीब उतना ही कृष्ण से डरेगा भी, भागेगा भी, बचने की कोशिश भी करेगा। बड़ी मजबूरी है अर्जुन होना, बड़ी फटेहाली है। फट ही जाता है, चिर जाता है। एक तरफ तो उसे तमाम लौकिक धर्म खींचते हैं, जिम्मेदारियां, कर्तव्य, और जैसे कि वो काफी ना हो फिर कृष्ण भी खींचते हैं। फटेहाली नहीं होगी तो कौन सी होगी। क्या करेंगे आप कर्मयोग का? उसे भी तो आप ज्ञानी ही बनाएंगे। कर्मयोग के आगे धीरे से छोटे अक्षरों में लिख देंगे ज्ञानी। हमारे लिए तो सब कुछ ज्ञान मात्र है। सुन जाएंगे, गुजर जाएंगे।